हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पे हम कर रहे हैं नोट्स की फॉर्म में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस। और कोर्स का कोड है BOTA 101। कोर्स का नाम है बायोडाइवर्सिटी और हम कर रहे हैं सेक्शन बी फंजाई। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन फंजाई। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिलेइंग मोर। तो जो फंजाई होती है, हम जानते हैं कि उसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, थैलॉइड होती है। अगेन एंड अगेन एंड अगेन, थैलस का मतलब होता है ऐसी प्लांट बॉडी जिसमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब ये जो थैलस है फंजाई में, ये यूनिसेल्युलर भी हो सकता है और मल्टीसेल्युलर भी हो सकता है। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट यूनिसेल्युलर थैलस। तो जो यूनिसेल्युलर थैलस होगा उसका क्या मतलब है कि उसमें एक ही सेल प्रेजेंट होगा, और जब एक ही सेल प्रेजेंट होगा तो इट वुड बी स्फेरिकल, and during reproduction this whole cell will become reproductive, and such fungi in which whole thallus that will become reproductive is known as holocarpic. पूरा, होलो का मतलब पूरा, कार्पिक का मतलब फ्रूटिंग बॉडी। पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिज्म है वो ही फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट हो जाए तो वो होता है होलोकार्पिक फंजाई। अब जो माइसीलियम है वो एब्सेंट होता है इन यूनिलॉक्यूलर होलोकार्पिक फंजाई में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ MCQs इट कैन बी आस्क्ड। जो सेकंड टाइप है वो है फिलामेंटस थैलस। फिलामेंटस का मतलब क्या हुआ, फिलामेंट लाइक, जो लॉन्ग हो, सिलेंड्रिकल शेप में हो। अब बहुत सारे जो फंजाई हैं उनमें जो थैलस होता है वो होता है लॉन्ग, ट्यूबुलर और ब्रांच्ड फिलामेंटस। और ये जो लॉन्ग ट्यूब लाइक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या कहते हैं, हाइफा। सिंगुलर इज हाइफा एंड दिस इज प्लूरल फॉर्म हाइफे। अब बहुत सारे हाइफे जब एग्रीगेट हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं माइसीलियम। यानी माइसीलियम का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है इट इज़ हाइफा। तो जब भी फंजाई में आपको ये टर्म बोली जाए कि इस फंजाई का माइसीलियम, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। माइसीलियम इज द एग्रीगेशन ऑफ हाइफा। और हाइफा क्या है, एक सिंगल आप बोल सकते हैं वेरी थिन, लॉन्ग, ट्यूबुलर, सिलेंड्रिकल, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो एक सिंगल यूनिसेरिएट सेल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो अगर हम हाइफा की बात करें तो ये जो हाइफा होते हैं ये एपिकल ग्रोथ शो करते हैं। मतलब इफ़ दिस इज़ अ हाइफा, जो मैं यहाँ पर सेप्टेट बना रही हूँ और यहाँ पे ए सेप्टेट बना रही हूँ, तो यहाँ पर जो ग्रोथ होगी वो कहाँ होगी, एट द टिप पर जाके वो ग्रोथ होगी। अब जो सबस्ट्रेटम एम्बिटेड हाइफे होते हैं वो होते हैं हलाइन। हलाइन का मतलब होता है कलरलेस, और सबस्ट्रेटम का मतलब क्या होता है, जिस चीज़ के ऊपर वो उगी हुई होंगी फंजाई। ठीक है, दैट इज सबस्ट्रेटम। अब उस सबस्ट्रेटम के अंदर जो एम्बेडेड होगा हाइफा जो भी, वो कैसा होता है, हलाइन, कलरलेस होता है। लेकिन आपने बहुत सारी फंजाई को देखा होगा, रेड कलर की देखा है, ग्रीन कलर की देखा है, ब्लैक कलर की, पिंक कलर की, येलो कलर की। तो वो क्या हैं, वो एरियल हाइफे हैं। वो हमें हवा पे वो जो नज़र आ रहे हैं बाहर की तरफ, सबस्ट्रेटम से बाहर जो नज़र आ रहा है दैट इज़ एरियल हाइफे। और वो वेरियसली कलर्ड होते हैं, लेकिन ये कलर जो है वो हाइफल वॉल तक कन्फाइंड होते हैं। और इनका जिस तरह से एल्गी में कलर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है फिजियोलॉजी में, यहाँ पे इनका कोई फिजियोलॉजिकल रोल नहीं होता है, क्योंकि फंजाई में क्लोरोफिल क्या होता है, एब्सेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जो हम यहाँ पे फिलामेंटस हाइफे की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हो सकता है कि ये बहुत सारे माइसीलियम अगर यहाँ हैं तो अ पार्ट ऑफ इट हो सकता है कि इसका कोई पार्ट जो है वो
रिप्रोडक्टिव बन जाए, पूरा का पूरा माइसीलियम या पूरा का पूरा हाइफा जो है वो रिप्रोडक्टिव बॉडी की फॉर्म में कन्वर्ट ना होता हुआ सिर्फ एक पार्ट जो है उसका रिप्रोडक्टिव बनेगा। और क्योंकि पूरा का पूरा जो फंगस है वो रिप्रोडक्टिव बॉडी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ओनली अ पार्ट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू रिप्रोडक्टिव बॉडी, सो सच फंजाई इज नोन एज यूकार्पिक फंजाई, ट्रू फ्रूटिंग बॉडी। यूकार्पिक फंजाई, यू का मतलब ट्रू। ओके जी, नेक्स्ट देख लेते हैं इस माइसीलिया के टाइप्स क्या क्या हैं। बहुत सारे टाइप के माइसीलियम जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसेप्टेट माइसीलियम की। सेप्टा का मतलब क्या होता है? सेप्टा का मतलब होता है वॉल। सपोज दिस इज अ हाइफा, और इस हाइफा में अगर इस तरह से सेल की डिवीजन हो, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस भी हो, वॉल की फॉर्मेशन हो जाए, तो इस कंडीशन को हम सेप्टेट कहते हैं। लेकिन अगर ये वॉल की फॉर्मेशन हो ही ना, तो ये क्या हो जाती है? एसेप्टेट। तो ऐसे माइसीलियम जहाँ पे जो हाइफे प्रेजेंट हैं उनमें क्या है? सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। दोज माइसीलियम आर नोन एज एसेप्टेट माइसीलियम। तो ये कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं? जो एल्गल फंजाई है वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। एल्गल फंजाई को कहते हैं फाइकोमाइसिटीज, ये लोअर फंगस होते हैं। ओके जी, सो माइसीलियम इन विच सेप्टम इज नॉट फॉर्म्ड इन वेजिटेटिव फेज इज एसेप्टेट माइसीलियम। यहाँ पे हाइफे जो होंगे वो कैसे होंगे? मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे और एसेप्टेट होंगे। अब जहाँ पे भी एसेप्टेट और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आती है, हमने एल्गी के केस में भी पढ़ा था, उनको क्या कहते हैं? सिनोसिटिक कहते हैं। आप मुझे सिनोसिटिक एल्गी का एक नाम कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख के बताइए कि कौन सी एल्गी जो है वो सिनोसिटिक होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। अब जो कॉन्टिन्यूस मास ऑफ माइसीलियम है वो ग्रो करता है थ्रू एपिकल इलोंगेशन। अगेन वही, और जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वो उनमें क्या होती है? कैरियोकाइनेसिस होती है, विच इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। यानी अगर यहाँ पर ये एक न्यूक्लियाई है तो ये एपिकल ग्रोथ भी इसमें होगी और यहाँ पर हमें मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। तो ये कौन सी कंडीशन बन जाती है? सिनोसिटिक कंडीशन बन जाती है। और ये सिनोसिटिक हाइफा है, और बहुत सारे हाइफे जब ऐसे एग्रीगेट हो जाएंगे तो उनको हम सिनोसिटिक माइसीलियम कहेंगे। लेकिन जब रिप्रोडक्टिव फेज आता है, ठीक है, जब भी रिप्रोडक्शन होनी है, सपोज ये जो हाइफा है अब इसमें रिप्रोडक्शन होनी है आगे जाके, तो यहाँ पे क्या होगा? एक सेप्टा जो है वो फॉर्म हो जाएगा। तो ये रिप्रोडक्टिव बॉडी रेस्ट ऑफ द बॉडी के साथ क्या हो जाएगी? डिफ्रेंशिएट हो जाएगी, अलग हो जाएगी। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज में जो सेप्टा बनते हैं वो कैसे होते हैं? सॉलिड प्लेट लाइक होते हैं और इनमें पोर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, एसेप्टेट माइसीलियम है, यहाँ पे सॉलिड प्लेट्स होते हैं, पोर प्रेजेंट नहीं होते हैं। अदरवाइज फंजाई में जब भी हमें सेप्टा देखने को मिलते हैं वेजिटेटिव फेज में, तो वो कैसे होते हैं? पोर उनमें हमेशा प्रेजेंट होता ही होता है। लेकिन एसेप्टेट फंजाई में जब रिप्रोडक्टिव बॉडीज बन रही हैं और तब जब ये सेप्टा बन रहा है तो ये सॉलिड प्लेट लाइक होता है और इसमें पोर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। कहाँ पे होते हैं? एल्गल फंजाई या फाइकोमाइसिटीज में। नेक्स्ट देखते हैं हम, सेप्टा होता है प्रेजेंट, और ऐसी कंडीशन में जो माइसीलियम होता है उसको हम बोलते हैं सेप्टेट माइसीलियम। और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में देखने को मिलता है। ओके जी, तो माइसीलियम इन विच सेप्टा इज प्रेजेंट एंड मल्टीसेल्यूलर हाइफा आर फॉर्म्ड। तो देखो, अगर ये हाइफा है और यहाँ पे ये न्यूक्लियस था,
डिवाइड किया, कैरियोकाइनेसिस हुई, साइटोकाइनेसिस हुई, अगेन डिवाइड किया, कैरियोकाइनेसिस हुई, साइटोकाइनेसिस हुई, अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पे क्या बना ये मल्टी सेल्यूलर 1 2 3 4 5 सेल हैं, मल्टी सेल्यूलर हाइफा बना जिसमें क्या है सेप्टा प्रेजेंट है। तो इन सेप्टा ने क्या किया है, इस हाइफे को सेगमेंट में कन्वर्ट कर दिया है, सेगमेंट में कन्वर्ट कर दिया है, जो कहाँ पे बनते हैं, हाइफल टिप पे ही बनते हैं आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, अब ये जो सेगमेंट्स हैं ये यूनिन्यूक्लिएट भी हो सकते हैं और मल्टीन्यूक्लिएट भी हो सकते हैं। अब जो सेप्टा फंजाई में है मतलब सेप्टेट माइसीलिया की उसमें होते हैं, सेप्टा होते हैं, वो कभी भी कंप्लीट नहीं होते हैं। सेप्टेट माइसीलिया में जो सेप्टम प्रेजेंट होते हैं फंजाई के, वो कभी भी कंप्लीट नहीं होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ सकता है। इनमें क्या होता है, एक सेंट्रल पोर होता है। अब द प्रेजेंस ऑफ सेप्टा गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द हाइफा। तो सेप्टा का फंक्शन क्या है, यहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट देना, क्योंकि ये जो सेप्टा है ये यहाँ पे कंप्लीट तो होता नहीं है। तो साइटोप्लाज्म तो एक सेल और दूसरे सेल का एक दूसरे के साथ क्या रहेगा, इंटरमिक्स होता रहेगा। ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं ऑरिजिन ऑफ सेप्टा, कि ये सेप्टा आखिर बनता कैसे है। अब कोई भी फंजाई होगी ना, उनका सेप्टा का जो ओरिजिन होता है वो एक जैसा होता है, रेगुलर इंटरवल्स में बनेंगे, हाइफल टिप के बिहाइंड बनेंगे। और बनते कैसे हैं देखो, सपोज ये आपकी हाइफा की वॉल है जो कंटिन्यू कर रही है ऊपर को। ठीक है, यहाँ पर एक प्रोजेक्शन जो है वो अंदर वाली साइड को बनना शुरू होगी। ठीक है, फ्रॉम द पेरिफेरी एज अ रिम ऑफ वॉल मटेरियल। और ये कैसे दिखेगी, अगर आप इसका टीएस काटते हो तो ये कैसा नज़र आएगा आपको, ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा, जो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और सेंटर में एक पोर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हमें देखने को मिलेगा। ये वाला जो यहाँ पे स्ट्रक्चर पोर लाइक स्ट्रक्चर है ये धीरे धीरे इंक्रीज करता है। ठीक है, दिस रिम ग्रोज सेंट्रीपिटली, मतलब बाहर से सेंटर की तरफ ग्रो कर रहा है। और अगर इसका टीएस काटूं तो ये बाहर से अंदर की तरफ को ग्रो करेगा, डिक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ द पोर। पहले इस पोर का साइज बड़ा था, फिर ये छोटा हुआ और छोटा हुआ, और कभी कभी क्या होता है, ये पोर हमें ऐसा लगता है कि बंद हो गया है। ठीक है, बट इट इज सेल्डम कंप्लीट। फिर जो है सेप्टल पोर। अब इस पोर की हम बात करें, ये तो ओरिजिन ऑफ सेप्टा था, लेकिन सेप्टल पोर की अगर हम बात करें, जो भी सेप्टेट फंजाई होती है एक्सेप्ट बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, जिसमें फंजाई में सेप्टा प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट कौन, बेसिडियोमाइसिटीज, उनके सेप्टम जो हैं वो कैसे होते हैं, सिंपल सेंट्रल पोर होते हैं। कोई तामझाम नहीं है, सिंपल जो पोर हैं वो वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। जैसे ये एक सेप्टम है आपका, तो यहाँ पे हमें सिंपल पोर जो है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, सिंपल पोर्स होंगे। लेकिन बेसिडियोमाइसिटीज़ में क्या होता है, ये जो बेसिडियोमाइसिटीज़ होती है इसमें हमें देखने को मिलता है डोलीपोर सेप्टम, डोलीपोर सेप्टम। ठीक है जी। अब ये जो डोलीपोर है इसका क्या, डोली का मतलब यहाँ पर होता है ग्रीक लैटिन वर्ड में पैरेंथेसिस टाइप, जो हम ब्रैकेट बनाते हैं ना इस तरह से, किसी भी वर्ड को लिखने के लिए इस तरह से ब्रैकेट बनाते हैं, तो ये ब्रैकेट लाइक जो है यहाँ पे हमें अपीयरेंस देखने को मिलती है। तो ये सेप्टम कुछ इस तरह से हमें नज़र आता है। तो दिस इज डोलीपोर सेप्टम। ठीक है, तो बेसिडियोमाइसिटीज़ में क्या होगा, डोलीपोर सेप्टम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डोलीपोर सेप्टम हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर जो सेंट्रल पोर की रिम है वो स्वोलन होती है टू फॉर्म बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर विद ओपन एंड्स गार्डेड बाय कैप लाइक कवर्स। और इन कैप्स को हम बोलते हैं पैरेंथोसोम्स। पैरेंथोसोम्स, क्योंकि ये कैसी नज़र आ रही है, ये हमें
ये कैप की तरह नज़र आ रही है। ये इसके सोलन एंड हैं और ये जो है इसके ऊपर ये जो ब्लैक सा स्ट्रक्चर है ये क्या है, पैरेंथोसोम्स हमने बनाए हुए हैं। तो दिस इज डोलीपोर सेप्टम, जिसमें सेप्टम है, बीच में पोर है और फिर पैरेंथोसोम है। और फॉर्मेशन ऑफ सेप्टम यहाँ पे बताई गई है कि रिम लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आगे को बढ़ता जाता है और सेल्डम इट इज़ कंप्लीटेड, अदरवाइज इट इज़ नॉट कंप्लीटेड। सेंट्रीपिटल होता है, इसकी जो ग्रोथ है रिम की ये कैसी होती है, टुवर्ड सेंटर, सेंट्रीपिटल ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एक ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैरेंथोसोम्स हमें फंगस में कहाँ देखने को मिलते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन डोलीपोर सेप्टम। और डोलीपोर सेप्टम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बेसिडियो माइसिटीज में। अब हम देख लेते हैं हाइफा के कुछ मॉडिफिकेशन, क्योंकि हमने यहाँ पे थैलस ऑर्गेनाइजेशन की बात की, रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने देखा कि थैलस में हाइफा होते हैं, ग्रुप ऑफ हाइफा को माइसीलिया कहते हैं। अब उस माइसीलिया में भी बहुत सारी मॉडिफिकेशंस जो हैं वो हमें देखने को मिलती है। मेजॉरिटी ऑफ फंजाई में क्या है, जो इंटरवोवन लूजली अरेंज्ड हाइफा हैं वो क्या बनाते हैं, माइसीलियम बनाते हैं। लेकिन कुछ एक फंजाई में जो पूरा का पूरा माइसीलियम है वो एग्रीगेट कर जाता है, या कई बार उनका कुछ एक पार्ट जो है वो एग्रीगेट कर जाता है और बहुत सारी नई मॉडिफिकेशंस जो हैं वो बनती हैं। और इन मॉडिफिकेशंस को हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे कि क्या क्या ये मॉडिफिकेशंस होती हैं। जैसे पहली है प्लेक्टिनकाइमा, देन राइजोमॉर्फ्स, स्क्लेरोशियम, स्ट्रोमेटा, सूडोस्क्लेरोशियम, एप्रेसोरियम एंड हाउस्टोरियम। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्लेक्टिनकाइमा क्या होता है। प्लेक्टिनकाइमा जो है ये एक फॉल्स टिश्यू है, ठीक है। और टिश्यू, क्योंकि टिश्यू तो यहाँ पर नहीं होगा, फॉल्स टिश्यू है, टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है, जो किस चीज़ से बना है, एग्रीगेशन ऑफ हाइफे यानी माइसीलियम से बना होता है। और ये दो टाइप का होता है, वन इज प्रोजिनकाइमा एंड सेकेंड इज सूडोपेरेनकाइमा। दोनों में फ़र्क देख लेते हैं क्या होता है। जो प्रोजिनकाइमा होता है इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ लूजली वोवन टिश्यू ऑफ हाइफा, मतलब हाइफे प्रेजेंट हैं बट दे आर नॉट टाइटली पैक्ड, वो लूजली अरेंज्ड है। जैसे यहाँ पे है ना, लूजली अरेंज्ड हाइफे होंगे और वो इस तरह से अरेंज्ड होंगे कि वो एक दूसरे के पैरेलल भी रहें और उनकी आइडेंटिटी भी लूज ना हो। आप इंडिविजुअल हाइफे का पता लगा सकते हैं कि कौन सा हाइफा यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये है प्रोजिनकाइमा। सेकेंड जो है वो है सूडोपेरेनकाइमा। सूडोपेरेनकाइमा, फॉल्स पेरेनकाइमा, ऐसा लगता है जैसे पेरेनकाइमेटस स्ट्रक्चर है। दिस इज लुकिंग लाइक द सेल्स ऑफ पेरेनकाइमा, दिस इज लुकिंग लाइक अ सेल्स ऑफ पेरेनकाइमा, लेकिन ये कैसा है, सूडो, फॉल्स पेरेनकाइमा, ट्रू पेरेनकाइमा नहीं है। यहाँ पे क्या है, कॉम्पैक्ट मास ऑफ पेरेनकाइमा लाइक टिश्यू, हाइफा क्लोजली पैक्ड एंड इंटरवोवन, ठीक है। ऐसा लगता है कि पेरेनकाइमा की तरह एक टिश्यू है जहाँ पर हाइफा जो है वो बहुत क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं और कैसे होते हैं, इंटरवोवन होते हैं। अब यहाँ पर जो भी हाइफा प्रेजेंट होगा, हमें नहीं पता कि यहाँ पे कौन सा हाइफा जो है वो प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या है, हाइफा अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हाइफल मास जो है वो हमें कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर की तरह नज़र आता है, कंसिस्टिंग ऑफ ओवल सेल्स, जैसे हमने ऊपर देखा। अच्छा, जब हम रहिजोमॉर्फ की बात करते हैं, रहिजोमॉर्फ मतलब स्ट्रक्चर हैविंग मॉर्फोलॉजी सिमिलर टू रूट्स। राइजो का मतलब रूट्स, मॉर्फ का मतलब मॉर्फोलॉजी, रूट लाइक मॉर्फोलॉजी जिसमें हमें देखने को मिलेगी। तो हाइफा इंटरवोवन टू फॉर्म अ कॉर्ड लाइक, रूट लाइक, स्ट्रिंग लाइक इलोंगेटेड माइसीलियस ट्रेंड, उसको हम राइजोमॉर्फ बोलेंगे। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये फंक्शन भी कैसा करते हैं, जैसे रूट्स होती हैं वैसे ही फंक्शन करते हैं, लेकिन ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हायर फंजाई में प्रेजेंट होते हैं। और एग्जाम्पल आप इसका लिख सकते हैं, आर्मिलेरिएला मिला। ये देखिए इधर ये स्ट्रक्चर है राइजोमॉर्फ का, रूट लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। और अगर हम इसका
लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटें राइजोमॉर्फ का तो हमें एक सेंट्रल कैविटी नज़र आती है और हाइफे से बना हुआ एक कोर नज़र आता है। उसके बाद स्क्लेरोशिया, ये स्क्लेरोशिया का स्ट्रक्चर है जिसमें हमें स्ट्रोमेटल टिश्यू नज़र आ रहे हैं, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है और यहीं पे हमें कुछ फ्रूटिंग बॉडीज़ भी नज़र आ रही हैं। फ्रूटिंग बॉडीज़, ये सारी क्या हैं, फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं। तो देखते हैं कि स्क्लेरोशिया क्या होता है। स्क्लेरोशिया इज़ अ कॉम्पैक्ट मास ऑफ हाइफे फॉर्मिंग सूडोपेरेन्काइमा, ये भी सूडोपेरेन्काइमा ही लगता है हमें, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो आउटर हाइफे होंगे वो हार्ड होते हैं और प्रोटेक्टिव होते हैं। क्योंकि वो हार्ड होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं, तो वो एक कवरिंग बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, रिंड कहते हैं। अब ये जो रिंड है या जो स्क्लेरोशिया है, ये तो अनफेवरेबल कंडीशन में कैसा होता है, डोरमेंट होता है, लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आई ये जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करने के बाद हो सकता है कि ये रिप्रोडक्शन भी करें। कहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे, जैसे राइजोक्टोनिया सोलानी, क्लाविसेप्स, पुरपुरे में हमें ये देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन है वो है स्ट्रोमेटा। अब स्ट्रोमेटा क्या होते हैं? स्ट्रोमेटा आर थिक माइसीलियल मैट ऑन विच लार्ज नंबर ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज डेवलप। अब जो हम स्क्लेरोशिया पढ़ रहे थे, ये स्क्लेरोशिया जो है, ये जब फ्रूटिंग बॉडीज में कन्वर्ट होना शुरू होता है तो ये किस में जर्मिनेट होता है, स्ट्रोमेटा में। ठीक है, क्या होता है, थिक माइसीलियल मैट, माइसीलियम, उसके ऊपर बहुत सारी फ्रूटिंग बॉडीज़ जो हैं वो बनना स्टार्ट हो जाती हैं और उन्हीं फ्रूटिंग बॉडीज़ के ऊपर क्या है, फिर स्पोर्स बनते हैं। नेक्स्ट इज सूडोस्क्लेरोशियम। सूडोस्क्लेरोशियम क्या होता है, ये देखने में बिल्कुल स्क्लेरोशिया की तरह होती है, जैसे स्क्लेरोशियम है ना उसी की तरह होती है देखने को, बट दिस इज फॉल्स स्क्लेरोशियम। ठीक है, और ये कहाँ पर होती है, किसी भी फ्रूटिंग बॉडी, फंजाई की जो फ्रूटिंग बॉडी होगी उसके बेस पर प्रेजेंट होगी। जैसे सूडोस्क्लेरोशियम हमें देखने को मिलता है पॉलीपोरस बैसिलोपिलॉइडिस में। नेक्स्ट इज एप्रेसोरियम। एप्रेसोरियम इज अ पेग लाइक स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पर कोई स्पोर है, ये जर्मिनेट कर गया, इसने जर्मिनेशन करनी है, यहाँ पे कोई लीफ का सरफेस है, इस लीफ के ऊपर इस स्पोर ने जर्मिनेट करना है, तो ये क्या करेगा, एक जर्म ट्यूब निकालेगा और एक पेग लाइक स्ट्रक्चर, ये इस तरह से जैसे नोक होती है कोई, उसी तरह से एक स्ट्रक्चर बनाएगा और ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बना है इसको क्या बोलते हैं, एप्रेसोरियम। तो जो एक्टोपैरासाइट्स होती हैं फंजाई में, उनमें ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। इसके अलावा ये क्या होता है, इट इज़ अ टर्मिनल सिंपल या लोब्ड स्वोलन हुक लाइक स्ट्रक्चर ऑफ अ जर्म ट्यूब ऑफ इन्फेक्शन हाइफा। जिस भी हाइफा से इन्फेक्शन होना है, जो भी एक्टोपैरासाइट होगा वहाँ पर हमें ये देखने को मिलेगा। और ये क्या करता है, किसी भी हाइफा को जर्मिनेटिंग, जो भी हाइफा जर्मिनेट कर रहा है उसको सरफेस के साथ एडहायर करने में और उस होस्ट को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। और कहाँ पे हमें कॉमनली देखने को मिलता है, जैसे ऑर्डर एरिसाइफेल्स में, और एरिसाइफेल्स के कैसे पैरासिटिक मेंबर्स में हमें ये देखने को मिलता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज हाउस्टोरियम। हाउस्टोरियम कैसे होते हैं, इंटरसेल्युलर एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट के, और इसके बारे में डिटेल में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आप प्लेलिस्ट में भी वो वीडियो देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मैं वो वीडियो आपके लिए डाल दूँगी। तो इस तरह से आज का ये जो टॉपिक था, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में इस टॉपिक में से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं, आप इसको तैयार कीजिए। अगर आपसे पूछा जाता है रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन फंजाई, तो आपने बताना है कि ये थैलॉइड होती है, यूनिसेल्युलर हो सकती है, मल्टीसेल्युलर भी होती है। अगर यूनिसेल्युलर है तो वहाँ पर माइसीलियम एब्सेंट होते हैं और ऐसी फंजाई होलोकार्पिक फंजाई होती है। फिलामेंटस थैलस की अगर हम बात करें तो फिलामेंट्स में क्या होते हैं, हाइफे होते हैं और ग्रुप ऑफ हाइफे आर नोन एज माइसीलियम, जहाँ पर एपिकल ग्रोथ होती है और जहाँ पे
अगर सिर्फ एक पार्ट जो है उस माइसीलियम का रिप्रोडक्टिव बनता है तो ऐसी फंजाई को हम यूकार्पिक फंजाई कहते हैं। जब हम माइसीलिया के टाइप्स की बात करते हैं तो एसेप्टेट माइसीलिया हो सकता है जो फाइकोमाइसीटीज़ में देखने को मिलता है, इसको हम सिनोसिटिक माइसीलियम भी कहते हैं। सेप्टेट माइसीलियम जो होता है वो एस्कोमाइसीटीज़ और बेसिडियोमाइसीटीज़ में हमने देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है, सेप्टा प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो सेप्टा कभी भी पूरी तरह से डेवलप नहीं होते हैं। सेप्टा अगर सिंपल हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन सेप्टा अगर बेसिडियोमाइसीटीज़ में हैं तो वो होते हैं डोलीपोर सेप्टम। डोलीपोर सेप्टम्स में पैरेंथोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जब हम मॉडिफिकेशन की बात करेंगे हाइफा की तो हमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस देखने को मिलती हैं। अगर फॉल्स टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर बनता है तो उसको प्लेक्टेनकाइमा बोलते हैं, जो दो टाइप का है, प्रोजेनकाइमा और सूडोपेरेनकाइमा। प्रोजेनकाइमा में हमें जो हाइफा हैं वो पैरेलली अरेंज्ड नज़र आते हैं और कंप्लीटली डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, जबकि सूडोपेरेनकाइमा में वो डिस्टिंग्विशेबल नहीं होते हैं। राइजोमॉर्फ रूट लाइक, कॉर्ड लाइक, स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये ठीक वैसा ही काम करता है जैसे हायर प्लांट्स की रूट्स काम करती हैं। हायर फंजाई में ये प्रेजेंट होती हैं। स्क्लेरोशियम में रिंड की फॉर्मेशन होती है। अनफेवरेबल कंडीशन में डोरमेंट होता है, लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है इसमें से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो निकलना स्टार्ट कर देते हैं और जिस माइसीलियल मैट पर ये रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ बनती हैं उसको हम स्ट्रोमेटा कहते हैं। सूडोस्क्लेरोशियम जो है वो फ्रूटिंग बॉडीज़ की बेस पर बनती हैं जो हमें देखने को स्क्लेरोशिया की तरह लगती हैं। एप्रोसोरियम जो है ये एक पेग लाइक या हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक्टोपैरासाइट में देखने को मिलता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाउस्टोरियम जो है वो इंट्रासेल्युलर एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर है जो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में फंजाई की हेल्प करता है और मोस्टली ऑब्लिगेट पैरासाइट्स में ये हमें देखने को मिलता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ये वीडियो केवल बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं, एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए एंड द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, पीजीटी, टीजीटी, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए और इन वीडियोज़ को रिवाइज़ कीजिए। थैंक यू वेरी मच।